Good morning, dear student. Myself Nilima Sharma. I am your EV teacher from MB International School. Today I am going to teach you chapter 15, Caring for Our Environment of class 4. So open your book and take out page number 78. Yes, caring for our environment. हमें अपने environment की care कैसे करनी है वो इस chapter में आप read करेंगे. You have read about natural resources in chapter 14. Natural resources have to sustain life on earth, but they have been misused by human beings. As a result, with the passage of time, they have become unclean or polluted. This has affected our environment. Yes, आपने previous chapter में पढ़ा है कि natural resources क्या हैं. Chapter 14 में आप पढ़ चुके हैं. तो natural resources ऐसे resources हैं जो हमारे daily needs को क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं और ये हमें कहाँ से मिलते हैं, नेचर से मिलते हैं. ओके, लेकिन इनका क्या हो रहा है, लोगों द्वारा क्या हो रहा है, यानी ह्यूमन बींग्स द्वारा क्या हो रहा है, मिस यूज़ किया जा रहा है. यानी हम इसको वेस्ट करते जा रहे हैं, इसको ऐसे यूज़ में लिए जा रहे हैं जो हमें नहीं करना चाहिए. तो इसका रिजल्ट क्या है कि ये क्या हो रहा है, समय के साथ क्या हो रही है, अनक्लीन या पॉल्यूटेड यानी गंदे होते जा रहे हैं और ये हमारे एनवायरनमेंट पे क्या डाल रहे हैं, इफ़ेक्ट डाल रहे हैं, हार्मफुल इफ़ेक्ट डाल रहे हैं. तो पॉल्यूशन एंड पॉल्यूटेंट्स. तो पॉल्यूशन और पॉल्यूटेंट्स हैं क्या. पॉल्यूशन इज़ द कंटामिनेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज विद पॉइजनस और हार्मफुल सब्सटेंसेस. दिस हार्मफुल और पॉइजनस सब्सटेंस आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट्स. यस, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज में क्या आएंगे, प्लांट्स हैं, सॉइल है, एयर है, ये सब किस में आते हैं, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज में होते हैं. तो इनको क्या करना, पॉल्यूशन क्या होता है, यानी इनमें गंदगी होना, गंदगी फैलना, किसके साथ, जहरीले, पॉइजनस माने जहरीले या हार्मफुल सब्सटेंस के साथ इनमें मिल जाना क्या कहलाता है, पॉल्यूशन करता है. और ऐसे क्या है, ऐसे हार्मफुल और जहरीले सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, पॉल्यूटेंट्स बोलते हैं. नाउ टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन. अब आपने मेनली आप इसमें पढ़ेंगे एयर, वाटर, लैंड, सॉइल पॉल्यूशन के बारे में. फर्स्ट है आपका एयर पॉल्यूशन. आप जानते हैं एयर क्या है, नेचुरल रिसोर्स है. ऑल ऑफ अस नीड एयर टू लिव. एयर इज ऑल अराउंड अस. द एयर दैट वी ब्रीथ शुड बी क्लीन एंड फ्रेश. ट्रीज एंड गार्डन प्लांट्स मेक द एयर फ्रेश एंड कूल. Fresh and clean air keep us healthy. Air that is not clean can harm us and our environment. Such air is called polluted air. Yes, हमारे चारों ओर क्या है, एयर, जिसे हम फील कर सकते हैं बट ना ही हम इसको देख सकते हैं, ना ही हम इसको क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं. ये हमारे चारों ओर हैं. और एयर में जो ऑक्सीजन होती है उसको क्या करते हैं, एनिमल्स और प्लांट्स क्या करते हैं, लिविंग थिंग्स को ब्रीथ यानी सांस लेने में यूज़ करते हैं. ट्रीज एंड ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, इस एयर को क्या बनाते हैं, ठंडी और फ्रेश बनाते हैं. यानी जो पॉल्यूटेड एयर रहते हैं उसको क्लीन करते हैं. फ्रेश और जो क्लीन एयर होती है हमें हेल्दी रखती है. इसलिए हमें कहा जाता है मॉर्निंग वॉक करने के लिए, क्योंकि उस समय क्या होता है, पॉल्यूशन कम होता है. एयर अगर क्लीन ना हो तो ये हमारे लिए क्या होती है, हार्मफुल होती है, हमारे लिए और हमारे इन्वायरमेंट के लिए. तो ऐसी एयर को बोलते हैं हम पॉल्यूटेड एयर. ओके, सम कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन आर एज फॉलो. तो कुछ कारण हैं एयर पोल्यूशन के जो नीचे हैं आपके लिखे हुए हैं. फर्स्ट है आपका स्मोक रिलीज फ्रॉम व्हीकल्स, फैक्ट्रीज, होम्स एंड फॉरेस्ट फायर इज द प्राइम कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन. तो प्राइम कॉज यानी मेन कारण क्या है, जो स्मोक रिलीज होती है व्हीकल से यानी ट्रांसपोर्ट के जो मीन्स होते हैं जैसे कार, बसेस, उससे या फैक्ट्री से, जो होने वाली फैक्ट्री से, घरों से, या आग, फॉरेस्ट्स में आग लगने से जो क्या होती है, स्मोक यानी धुआं निकलता है, उससे क्या होता है, एयर पॉल्यूशन होती है. इसके अलावा बर्निंग ऑफ फॉसिल्स फ्यूल लाइक कोल ऑल्सो कॉजेज एयर पॉल्यूशन. यानी फॉसिल्स फ्यूल जैसे कोल है उसके जलने से भी क्या होती है, एयर पॉल्यूशन होती है. बर्निंग ऑफ लीव्स पॉल्यूटेट्स द एयर. पत्तियों के जलाने से भी या जलने से क्या होती है, एयर पॉल्यूट होती है. इंसिनरेशन ऑफ बर्निंग वेस्ट पॉल्यूट्स द एयर. यानी बर्निंग वेस्ट यानी जो कचरा होता है, वेस्ट होता है, उसको जलाना, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इंसिनरेशन. को जलाने से भी क्या होती है, एयर पॉल्यूट्स होती है.
Bursting firecrackers during festivals such as Diwali release smoke and other poisonous gas. Yes, firecrackers माने पटाखों के जलने से, जैसे दिवाली पे हम क्या करते हैं, पटाखे जलाते हैं, उससे जो रिलीज़ होने वाली स्मोक धुआं है और जहरीली गैस होती है, उससे भी हमारी एयर क्या होती है, पॉल्यूट होती है. केमिकल स्प्रे एंड गैसेस यूज्ड इन फैक्ट्रीज एंड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मिक्स विद द एयर एंड पॉल्यूट इट. यस, जो केमिकल स्प्रे होते हैं या गैस होती है जो फैक्ट्री में या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में यूज़ होती है, उसके एयर में मिलने से भी क्या होती है, एयर पॉल्यूट हो जाती है. डस्ट रिलीज बाय एक्टिविटीज़ लाइक सीमेंट और स्टोन क्रशिंग पॉल्यूट द एयर. इसके अलावा जो धूल होती है, जो कई एक्टिविटीज़ जैसे कि सीमेंट या स्टोन को क्रश यानी तोड़ने में जो डस्ट उड़ती है, उससे भी क्या होती है, एयर पॉल्यूट होती है. जम्स ऑन गार्बेज हीप्स पॉल्यूट द एयर. और जो कचरे के हीप्स माने कचरे के जो ढेर होता है, उस पर अगर क्या होते हैं, जो जम्स होते हैं, उससे भी क्या होती है, एयर पॉल्यूशन का कारण होती है. तो द इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन आर एज फॉलो. तो उसके एयर पॉल्यूशन के क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं. फर्स्ट है हमारा ब्रीथिंग प्रॉब्लम लाइक एस्थमा. हमें इससे क्या होती है, सांस लेने में कई दिक्कतें आती हैं और कई बीमारी जैसे अस्थमा होती है. इरिटेशन ऑफ स्किन एंड आइज़. हमें स्किन में और हमारी जो स्किन है, त्वचा और आइज़ यानी आँखों में क्या होता है, इरिटेशन यानी जलन सी फील होने लगती है. थ्रोट प्रॉब्लम, गले में प्रॉब्लम होती है. डस्ट एलर्जी, जिसको डस्ट एलर्जी होती है वो डस्ट एलर्जीज होती है. स्मॉग इन विंटर, स्मॉक फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड फ्यूम्स फ्रॉम व्हीकल्स मिक्सेस विथ फॉग to form smog. Smog reduces visibility, that is the ability to see. In winter, it also cause breathing problem. जो स्मॉग होता है, स्मॉग मोस्टली कहाँ देखा जाता है, हमें विंटर में. तो जो स्मोक होता है फैक्ट्री से निकलने वाला या धुआं जो होता है व्हीकल से निकलना, वो फॉग के साथ क्या होता है, मिक्स हो जाता है, यानी कोहरे के साथ, और क्या बना जाता है, स्मोक बनाता है. स्मोक से क्या होता है, विजिबिलिटी यानी हमें देखने की क्या होती है, जो धुंध जो कोहरा होता है उससे क्या होता है, हमारी विजिबिलिटी यानी देखने की जो कैपेसिटी होती है उसको वो क्या करता है, रिड्यूस यानी कम कर देता है. आपने देखा हो कहीं जो एक्सीडेंट होते हैं वो इसी के कारण भी होते हैं. विंटर्स में क्या होता है, ये इसके अलावा जो ये होता है विंटर्स में जो क्या होता है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम का भी क्या बन जाता है ये कारण. इससे सांस लेने में क्या होती है, थोड़ी दिक्कत आने लग जाती है. द वेज ऑफ कंट्रोलिंग एयर पॉल्यूशन एज फॉलो. तो क्या क्या है, हम एयर पॉल्यूशन को कैसे रोक सकते हैं. रिक्वेस्ट योर पेरेंट्स टू गेट दियर व्हीकल्स चेक फॉर पॉल्यूशन एट रेगुलर इंटरवल्स. यस, तो हमें हमारे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि वो अपने व्हीकल्स को क्या करें, एक रेगुलर इंटरवल से चेक करें कि वो पॉल्यूशन को ज़्यादा ज़्यादा स्मोक तो नहीं छोड़ रहा, ज़्यादा रिलीज़ तो नहीं कर रहा है स्मोक, ताकि वो एयर पॉल्यूशन का कारण ना बने. यूज़ क्लीन फ्यूल लाइक कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. हमेशा जो आजकल जो CNG गैस जिसे हम बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोलते हैं, इसका यूज़ करना चाहिए फ्यूल के रूप में. ओके, नाउ अवॉइड केमिकल स्प्रे, पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड. जितना हो सके केमिकल स्प्रे, पेस्टिसाइड्स माने कीड़ों को मारने वाली जो होती है, पेस्ट को, इंसेक्ट माने कीड़ों को मारने वाले जो स्प्रे होते हैं उनको हम बोलते हैं दवाइयाँ, कीटनाशी दवाइयाँ, उसको कम से कम यूज़ करें. यूज़ क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी. हमें क्या करना चाहिए, जो क्लीन सोर्स है एनर्जी के, जैसे सच एज वाइंड एनर्जी और सोलर एनर्जी, इनको यूज़ करना चाहिए. वॉक और साइकिल डाउन टू द नेबरहुड मार्केट. हमें क्या करना चाहिए, तो पैदल जाना चाहिए, साइकिल पे जाना चाहिए, जहाँ हम पड़ोस में ही जा रहे हैं, पड़ोस के मार्केट में. ये नहीं कि हमने स्कूटर उठाया, बाइक उठाई और हम चले गए. उससे क्या होता है, उसकी जो व्हीकल से निकलने वाला क्या होता है, स्मोक होता है, वो एयर को पॉल्यूट करता है. एज फार एज पॉसिबल यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट. जहाँ तक हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करना चाहिए. यूज़ ए कार पूल टू गो एंड कम बैक फ्रॉम स्कूल. हमें क्या करना चाहिए, कार पूल को यूज़ करना चाहिए एंड कम बैक फ्रॉम स्कूल, स्कूल से आने जाने के लिए. कार पूल क्या होता है, एक ही ट्रांसपोर्ट को यानी जो व्हीकल को यूज़ करना, एक ही व्हीकल को एक ही जगह पे जाने के लिए यूज़ करना कहलाता है कारपूल. फॉर्म अ ट्री वॉच ग्रुप टू एंश्योर दैट द ट्रीज आर वेल टेंडेड एंड केयर्ड फॉर. तो हमें क्या करना चाहिए, फॉर्म अ ट्री वॉच ग्रुप. हमें एक ट्री वॉच ग्रुप बनाना चाहिए. ऐसा कम्युनिटी में हमें ऐसा करना चाहिए कि कुछ लोग मिलकर क्या बने, एक ग्रुप बनाएं जो कि ये देखें, हमेशा इंश्योर रहें
उससे कि जो हमारे जो आसपास जो पेड़ हैं वो उनकी देखभाल हो रही है या नहीं हो रही है, या वो अच्छी कंडीशन में है या नहीं है। डू नॉट बर्न लीव्स इन योर गार्डन, पुट दैम इन ए कंपोस्ट पिट। जो गार्डन से निकलने वाला वेस्टेज होता है, जैसे लीव्स है, फ्रूट्स हैं, तो उनको क्या नहीं करना चाहिए, उनको जलाना चाहिए, बल्कि कंपोस्ट पिट के अंदर क्या करना चाहिए, उसको डाल देना चाहिए। तो ये एयर पॉल्यूशन आपने रीड करा। नाउ वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम टुडे। आजकल जो वाटर जो पॉल्यूशन है वो भी एक सीरियस प्रॉब्लम हो चुकी है। सम कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन आर एज फॉलोज। तो कुछ कारण हैं वाटर पॉल्यूशन के। ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज वॉशिंग यूटेंसिल्स एंड क्लोथ बाथिंग एनिमल्स इन वाटर, रिलीजिंग सीवेज एंड वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज इनटू लेक्स, रिवर्स और सीज पॉल्यूट वाटर। कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ यानी हमारे ही द्वारा, लोगों के द्वारा, जैसे वो क्या करते हैं, बॉडीज़ के अंदर क्या करते हैं, बर्तनों को धो लेते हैं, खुद नहा लेते हैं, कपड़े धोते हैं, या एनिमल को नहला देते हैं। इसके अलावा रिलीजिंग सीवेज, जो गंदा पानी होता है जो टॉयलेट वगैरह से जाता है, वो क्या होता है, या फैक्ट्री से निकलने वाला जो गंदगी होती है वो डायरेक्टली किस में जाते हैं, भेज दी जाती है, लेक्स, रिवर्स और सी में। यो जो उसके पानी को क्या कर देते हैं, गंदा कर देते हैं। यूज़ ऑफ पॉइजनस इंसेक्टिसाइड्स एंड केमिकल्स बाय फार्मर्स पॉल्यूट्स वाटर। जो फार्मर ने, किसान होते हैं, वो क्या होते हैं, जहरीले इंसेक्टिसाइड यानी कीटनाशी यानी कीटों को मारने वाले जो केमिकल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, जो केमिकल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, जब इरिगेशन के टाइम क्या होता है, जब उनका पानी जब वाटर बॉडीज़ में मिक्स होता है तो वो क्या करते हैं, पॉल्यूट कर देते हैं किसको, वाटर बॉडीज़ को। वाटर दैट इज़ रिलीज फ्रॉम होम्स इज मिक्सड विद डिटर्जेंट्स, केमिकल्स, गार्बेज एंड ह्यूमन एक्सक्रीटा, दिस ऑल्सो डर्ट इज़ वाटर। जो वाटर हमारे घर से छोड़ा जाता है, जिसमें डिटर्जेंट मिक्स होता है, इस केमिकल्स होते हैं या कचरा होता है, और ह्यूमन एक्सक्रीटा यानी जैसे ह्यूमन जो हमारा वेस्ट, ह्यूमन जो रिलीज़ करते हैं वेस्ट, उसको हम बोलते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटा। तो वो क्या होता है, जब रिलीज़ होता है तो वो भी पानी को क्या कर देता है, गंदा कर देता है। एक्टिविटीज़ लाइक इमर्जिंग आइडल्स ऑफ गुड्स एंड गॉडेस, थ्रोइंग फ्लावर्स एंड प्लास्टिक बैग्स इनटू वाटर आर ए मेजर कॉज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। कुछ एक्टिविटीज़ जैसे हम क्या करते हैं, देवी प्रतिमाओं को या फूलों को या जो भगवान से संबंधित क्या होती है चीज़ों को क्या कर देते हैं, पानी में विसर्जित कर देते हैं या फेंक देते हैं, और इसके साथ ही हम उसमें क्या डाल देते हैं, प्लास्टिक बैग्स भी डाल देते हैं। तो ये भी एक क्या है, बहुत ज़्यादा एक कारण है वाटर पॉल्यूशन का। तो इसलिए आपको कहा गया, अगर आप गणेश विसर्जन करते हैं तो इको फ्रेंडली गणेश विसर्जन करें, अपने घर में ही मिट्टी के गणेश जी बनाएं और उसको ही तुलसी में विसर्जित कर दें। Oceans are polluted by oil spills. Since oil cannot dissolve in water, it forms a thick layer on the water surface. This suffocates water animals and also harm aquatic plants. जो oceans क्या होते हैं, समुद्र जो होते हैं, महासागर जो होते हैं, वो भी क्या होते हैं, जो जहाज होता है उससे रिसने वाला जो तेल होता है, ऑयल होता है, तो वो क्या होता है, वो जो ऑयल होता है वाटर के साथ डिज़ोल्व नहीं होता है, और ये क्या करता है, पानी के साथ ही क्या होता है, इट फॉर्म्स अ थिक लेयर बना लेता है। जो पानी है उसकी सतह पे ही क्या होता है, एक थिक लेयर बना लेता है, जिससे क्या होता है, वाटर एनिमल्स और एक्वेटिक प्लांट्स यानी जो जल में उगने वाले प्लांट्स होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एक्वेटिक प्लांट्स, उन्हें सफोकेट्स, उनमें ऑक्सीजन की सप्लाई को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, जिससे उनको क्या होने लग जाती है, प्रॉब्लम होने लगती है। नाउ सम इफेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन आर एज फॉलोज। तो वाटर पॉल्यूशन के क्या क्या इफेक्ट्स हैं। वाटर पॉल्यूशन में कॉज वाटर ब्रॉन डिजीज लाइक कॉलेरा एंड डिजेंट्री। तो वाटर पॉल्यूशन के कारण जो वाटर से होने वाली बीमारियां उसमें हैं, गंदा पानी पीने से कॉलेरा एंड डिजेंट्री, ये दो बीमारियां हैं जो आपकी चैप्टर में हैं, ये गंदा पानी पीने से हो जाती है। ग्राउंड वाटर गेट्स कंटामिनेटेड बाय केमिकल सीपिंग इनटू द ग्राउंड, दिस कॉज ग्रेट हार्म टू वाटर एनिमल्स एंड एक्वेटिक एनिमल्स। तो जो ग्राउंड वाटर यानी हमारी ज़मीन के अंदर भी जो पानी होता है वो भी गंदा हो जाता है जब उसको ग्राउंड द्वारा सिप कर लिया जाता है, यानी जब ग्राउंड में वो क्या होता है, ग्राउंड से वो जब जो सॉइल होती है उसको एब्जॉर्व कर लेती है उस वाटर को, तो ये भी क्या होता है, हार्मफुल होता है ऐसा वाटर एनिमल्स के लिए और एक्वेटिक प्लांट्स के लिए। बर्ड्स दैट गेट स्टक इन ऑयल कंटामिनेटेड वाटर डाई due to feather damage. Other animals also get affected when they eat dead fish
इन कंटेमिनेटेड स्ट्रीम्स। इसके अलावा जो बर्ड्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, इस तरह के ऑयल कंटेमिनेटेड वाटर को पीने से क्या हो जाते हैं, मर सकते हैं। उनकी या तो उनके फेदर यानी उनके पंख भी डैमेज हो सकते हैं। इसके अलावा कई एनिमल्स हैं जो भी क्या होते हैं, इफेक्टेड होते हैं। जैसे जो लोग फ़िश खाते हैं, है ना, व्हेन दे ईट डेड फिश इन कंटामिनेटेड स्ट्रीम, तो जो कुछ लोग होते हैं वो भी इफेक्ट होते हैं। जैसे उसी अगर फ़िश को पॉल्यूटेड वाटर में रह रही है, उस फिश को खाने से हम भी क्या हो सकते हैं, हमें भी कोई डिजीज़ हो सकती है ना। द वेज ऑफ कंट्रोलिंग वाटर पॉल्यूशन आर एज फॉलो। तो हमें क्या क्या वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए क्या तरीके हैं जिसे हमें फॉलो करना चाहिए। फर्स्ट है, सीवेज एंड वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज शुड बी ट्रीटेड इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बिफोर बीइंग डिस्चार्जेस इनटू रिवर्स। तो सीवेज या वेस्टेज जो फैक्ट्री से आते हैं या हमारे घर से आ रहे हैं, उनको वाटर बॉडीज़ में मिक्स होने से ही पहले उनका ट्रीटमेंट कर लेना चाहिए, यानी उनको थोड़ा उनको क्लीन कर लेना चाहिए जब रिवर्स में छोड़ने से पहले। यानी वाटर बॉडीज़ यानी रिवर, पॉन्ड जो भी है, जितनी भी जिससे हमें वाटर मिलता है उन्हें हम बोलते हैं वाटर बॉडीज़। तो उनमें छोड़ने से पहले उसका वाटर का ट्रीटमेंट कर लेना चाहिए। यूज़ ऑफ केमिकल एंड पेस्टिसाइड बाय फार्मर्स शुड बी डिस्करेज। हमें फार्मर्स को समझाना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि वो क्या डिस्करेज करना चाहिए कि वो ज़्यादा केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स यूज़ ना करें। इसके अलावा वो क्या करें, नेचुरल फर्टिलाइज़र को यूज़ करें। विलेजर्स शुड बी मेड अवेयर ऑफ the ill effects of washing clothes or bathing their cattle in water bodies। विलेजर्स को हमें अवेयर करना चाहिए, उनको समझाना चाहिए कि इल इफ़ेक्ट्स यानी बीमारियाँ जो कपड़े धोने से या जानवरों को वाटर बॉडीज में नहाने से जो बीमारियाँ होती है उसके जो इफ़ेक्ट्स उसके बारे में हमें उन्हें बताना चाहिए। अवर गवर्नमेंट शुड इम्पोज अ बैन ऑन थ्रोइंग वेस्टर्स इनटू रिवर्स। हमारी गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, शुड इम्पोज, उनको बैन लगा देना चाहिए कि रिवर्स के अंदर कोई भी वाटर बॉडीज़ के अंदर कोई भी क्या नहीं फेंकेगा, वेस्ट को नहीं डालेगा। नाउ आपने अब एयर, वाटर, नाउ सॉइल पॉल्यूशन। Soil is the uppermost layer of the earth. Farmers grow crops in the soil. When the soil becomes infertile and toxic due to human action, it is called soil pollution. Yes, जो सॉइल क्या होती है, जो अर्थ का अपर मोस्ट लेयर होती है वही क्या कहलाती है, सॉइल। जहाँ पर प्लांट उगते हैं उससे हम बोलते हैं सॉइल कहते हैं। जब ये सॉइल क्या होती है, इनफर्टिलाइज माने जिस सॉइल के अंदर प्लांट नहीं उगते हैं उसमें प्लांट को ग्रोथ करने की कैपेसिटी नहीं होती, सो बोलते हैं हम इनफर्टाइल। और टॉक्सिस होते हैं जो किसके कारण क्रिएट होते हैं, ह्यूमन के कारण। यानी हम लोग क्या करते हैं, सॉइल को क्या करते हैं, गंदा करते हैं, जिससे क्या होती है, सॉइल क्या होती है, गंदी हो जाती है। इसको ही हम बोलते हैं सॉइल पॉल्यूशन। तो सम कॉजेज ऑफ सॉइल पॉल्यूशन आर एज फॉलोज। तो क्या क्या कारण हैं सॉइल पॉल्यूशन के। Dumping waste is a major cause of soil pollution. Non-biodegradable waste remains in the soil for a very long time, making the soil unfit for farming. तो सबसे मेजर कारण है कि हम क्या करते हैं, वेस्ट को कहाँ डाल देते हैं, कहीं भी डाल देते हैं। तो वो कारण है क्या है, सॉइल पॉल्यूशन का है, क्योंकि उसमें कई नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट भी होते हैं जो अगर बहुत टाइम तक सॉइल के अंदर रहते हैं तो उसको लैंड को, उस सॉइल को अनफिट बना देते हैं फार्मिंग के लिए, यानी उसकी जो फर्टिलिटी है, कैपेसिटी, उसको रिड्यूस कर देते हैं। नाउ लिटरिंग द लैंड विथ पॉलीथीन बैग्स इज आल्सो वेरी हार्मफुल। दिस कंटेमिनेट्स द सॉइल बाय रिलीजिंग हार्मफुल केमिकल। लिटरिंग माने गंदा करना, लिटरिंग द लैंड यानी ज़मीन को गंदा करना। किससे, विथ पॉलीथीन बैग्स। पॉलीथीन बैग को भी हम क्या करते हैं, डाल देते हैं। ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है और ये क्या करता है, सॉइल को कंटामिनेट्स यानी गंदा करता है, पॉल्यूट करता है, क्योंकि इसमें से क्या करते हैं, क्या होते हैं, बहुत सारे केमिकल रिलीज होते हैं। ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र बाय फार्मर्स ऑल्सो कॉज सॉइल पॉल्यूशन। जो केमिकल फर्टिलाइज़र है यानी जिसमें केमिकल ज़्यादा होता है, ऐसे फर्टिलाइज़र को ज़्यादा यूज़ करने से जो फार्मर्स जो ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं अगर, तो वो भी सॉइल पॉल्यूशन का एक कारण होता है। डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट इनटू द सॉइल इज़ अ मेजर कॉज ऑफ सॉइल पॉल्यूशन। इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज से निकले वेस्ट होते हैं जो कहाँ मिल जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं, वो भी एक सॉइल पॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा कारण है। इसी पेज नंबर पे आप देखेंगे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे।
तो व्हेन डू वी सेलिब्रेट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 5 जून। आपको ध्यान रखना है एनवायरनमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 5 जून को। ओके, नाउ टेक आउट पेज नंबर 82। सम इफेक्ट्स ऑफ सॉइल पॉल्यूशन आर एज फॉलोज। कुछ सॉइल पॉल्यूशन के कारण हैं केमिकल फर्टिलाइज हार्म क्रॉप्स, सॉरी कारण नहीं इफेक्ट्स हैं। तो जो केमिकल फर्टिलाइजर हैं वो क्या करते हैं? क्रॉप्स यानी फसलों के लिए क्या होते हैं? नुकसानदायक होते हैं। सम हार्मफुल केमिकल्स आर प्रेजेंट इन द सॉइल व्हेन दे आर एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स दे आर कैरिड टू इट्स वेरियस प्लांट पार्ट्स। एनिमल दैट ईट सच प्लांट्स ऑफन डाई। तो जो कुछ हार्मफुल केमिकल जो प्रेजेंट होते हैं किसमें? सॉइल के अंदर होते हैं। जब ये क्या होते हैं? प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं तो ये इसके बहुत सारे पार्ट में पहुँचते हैं, जैसे लीफ है, फ्लावर है। अब जब ये पार्ट एनिमल खा लेते हैं तो वो भी क्या होते हैं? तो एनिमल की डेथ का कारण बन जाते हैं। फूड ग्रोन ऑन कंटामिनेटेड सॉइल कैन हार्म अस। तो कंटामिनेटेड सॉइल यानी प्रदूषित जो मिट्टी है यानी सॉइल है उस पर अगर हम फसल उगाते हैं तो वो हमारे लिए भी क्या होती है? हार्मफुल होती है। सम वेज ऑफ कंट्रोलिंग सॉइल पॉल्यूशन आर एज फॉलोज। तो हम कुछ तरीके हैं जिससे सॉइल पॉल्यूशन को क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। प्लांट्स मोर ट्रीज। तो जितना हो सके उतने क्या उगाएं? पेड़ उगाएं। थ्रो वेस्ट इनटू डस्टबिन। हमेशा कचरे को कहाँ डालें? डस्टबिन के अंदर। अडॉप्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग को अडॉप्ट करें यानी अपनाएं, यानी जिसमें ऐसी फार्मिंग जिसमें ज़्यादा केमिकल का यूज़ ना हो। नेचुरल जो होते हैं, नेचुरल जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे नेचुरल फर्टिलाइजर्स हैं उनको हम यूज़ करें। यूज़ नेचुरल लाइक काउ डंग एंड कंपोस्ट टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। हमेशा क्या करें? नेचुरल जो मैन्यूर हैं उसको यूज़ करें। जैसे काउ डंग मीन्स क्या होता है? गाय का गोबर। वो क्या होता है? एक मैन्यूर यानी एक खाद के रूप में उसको काम में लेना चाहिए। कंपोस्ट भी क्या होता है? जो फर्टिलाइज़र होता है यानी प्लांट की ग्रोथ के लिए अच्छा होता है, क्योंकि इससे क्या होती है? फर्टिलिटी बढ़ती है। किसकी? सॉइल की फर्टिलिटी। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था जो सॉइल के अंदर प्लांट की ग्रोथ के लिए, जो अच्छी ग्रोथ के लिए जो कैपेसिटी होती है वो अच्छी होती है, उसको बोलते हैं हम फर्टिलिटी। नाउ नॉइज़ पॉल्यूशन यानी नॉइज़ यानी शोर करना। हैव यू एवर बीन कॉट इन अ ट्रैफिक जैम? डू यू गेट डिस्टर्ब बाय द कंटिन्यूस हॉकिंग ऑफ व्हीकल्स? क्या कभी आप ट्रैफिक जैम में फंसते हैं? कई बार हम फंस जाते हैं। तो इसमें अगर जब कंटिन्यूस को क्या होता है? व्हीकल्स हॉर्न बने, व्हीकल्स के क्या होते हैं? हॉर्न को बार बार बजाया जाता है, इससे हम क्या हो जाते हैं? डिस्टर्ब हो जाते हैं। व्हेन द लेवल्स ऑफ नॉइज इंक्रीज बियॉन्ड द लेवल ऑफ टॉलरेंस इट इज़ कॉल्ड नॉइज पॉल्यूशन। तो ऐसा लेवल का ऐसा शोर जिसका लेवल क्या होता है? हमारी सहनशीलता से क्या हो? बाहर हो जाए, यानी हमें उसको टॉलरेंस करना है, यानी इसको सहना मुश्किल हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं नॉइज पॉल्यूशन। जैसे अगर आपके पास अगर कोई बार बार क्या लाएगा, लाउड स्पीकर ला के आपके पास ही बजाएगा, तो आप क्या करते हैं? अपने कान बंद कर लेते हैं, है ना। एज यू कैन सी दिस पिक्चर, ओके। तो ये भी क्या कहलाता है? नॉइज पॉल्यूशन कहलाता है, और इसको डेसिबल में क्या कहलाता है? नापा जाता है। इट इज़ मेजर्ड इन डेसिबल्स। सम कॉज ऑफ नॉइज पॉल्यूशन आर एज फॉलो। तो क्या क्या कारण है नॉइज पॉल्यूशन के? एक्सेसिव हॉकिंग बाय व्हीकल्स और फॉल्टी इंजन्स कॉज नॉइज पॉल्यूशन। एयरपोर्ट्स एंड रेलवे स्टेशन एक्सपीरियंस नॉइज पॉल्यूशन ऑल द टाइम। तो बहुत ज़्यादा व्हीकल्स की क्या करना? हॉर्न को देना, या इंजन में से क्या होता है? कई बार फॉल्टी इंजन माने ख़राब इंजन से कई बार बहुत ज़्यादा गंदी सी आवाज़ निकलती है, तो ये सब नॉइज़ पॉल्यूशन का कारण होते हैं। इसके अलावा जो रेलवे स्टेशन है और एयरपोर्ट्स है वो भी क्या है? नॉइज़ पॉल्यूशन का एक कारण। वहाँ से निकलने वाली आवाज़ें भी क्या होती हैं? नॉइज़ पॉल्यूशन का कारण होती है। क्रैकर्स और अदर एक्सप्लोसिव लाइक डायनेमाइट यूज्ड इन माइनिंग एंड डिगिंग एड टू नॉइज़ पॉल्यूशन। यानी पटाखों का जलना और कुछ ऐसी चीज़ें जो जलती हैं, जैसे जो एक्सप्लोसिव यानी विस्फोटक चीज़ें होती हैं, जैसे क्या होता है उसका अगर क्या होता है? माइनिंग यानी एंड डिगिंग। माइनिंग यानी खादानों पे, यानी कारखाने जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, वहाँ पर उसको क्या यूज़ किया जाता है? जो होता है डायनेमाइट होता है उसका यूज़ किया जाता है।
तो वो भी क्या होता है, नॉइज़ पॉल्यूशन का कारण होता है। लाउड स्पीकर्स यूज्ड इन मीटिंग और लाउड म्यूजिक एट पार्टीज एंड रेस्टोरेंट लीड टू नॉइज़ पॉल्यूशन। तो जो लाउड स्पीकर है वो भी क्या होता है, या लाउड म्यूज़िक होता है पार्टीज़ के अंदर या रेस्टोरेंट में, वो भी नॉइज़ पॉल्यूशन का कारण एक होता है। लाउड नॉइज़ में बाय प्रोसेशन, मैरिज सेरेमनीज और स्टेज शोज कॉज नॉइज़ पॉल्यूशन। यानी बहुत ज़्यादा शोर जो कहाँ होता है, शादी में, सेरेमनीज में, या जो स्टेज शो होते हैं वो भी क्या होते हैं, पॉल्यूशन के कारण होते हैं। तो सम इफ़ेक्ट्स ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन आर एज फॉलोज। तो कुछ इफ़ेक्ट्स हैं नॉइज़ पॉल्यूशन के, वो क्या हैं। नॉइज़ पॉल्यूशन कैन लीड टू कॉन्स्टेंट हेडेक्स, इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर एंड स्ट्रेस। तो नॉइज़ पॉल्यूशन क्या करता है, हमारे हेडेक यानी सिर दर्द, इसके अलावा ब्लड प्रेशर और स्ट्रेस को क्या करता है, बढ़ाता है। नॉइज़ पॉल्यूशन डिस्टर्ब अ पर्सन स्लीपिंग पैटर्न एंड कॉज इरिटेशन। तो जो नॉइज़ पॉल्यूशन होता है उससे व्यक्ति क्या होता है, उसकी स्लीपिंग पैटर्न यानी जो सोने का जो होता है उसमें नींद का कमी होना, इसको हम बोल सकते हैं, उसको बीमारी हो सकती है। और इसके अलावा वो इरिटेट यानी इरिटेट माने क्या होता है, चिड़चिड़ाना, तो वो इरिटेट हो का कारण क्या होता है, नॉइज़ पॉल्यूशन होते हैं। इन एक्सट्रीम केसेस एक्सेसिव नॉइज़ कैन लीड टू डीफनेस। कुछ केसेस में जिन्हें ज़्यादा जो नॉइज़ पॉल्यूशन होता है, ज़्यादा शोर से क्या होता है, वो हमारे बहरेपन यानी हमें बहरा बना सकती है। द वेज ऑफ कंट्रोलिंग नॉइज़ पॉल्यूशन आर एज फॉलोज। तो क्या क्या कंट्रोल कर सकते हैं हम नॉइज़ पॉल्यूशन से, क्या क्या वेज हैं। फर्स्ट है रिस्ट्रिक्ट द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर्स एंड लाउड म्यूज़िक। तो जो लाउड स्पीकर और लाउड म्यूज़िक होता है उस पर रिस्ट्रिक्स यानी प्रतिबंध लगा देना चाहिए, उसको बंद करना चाहिए। से नो टू प्रोसेसिएशन नियर हॉस्पिटल्स एंड स्कूल। तो जो हॉस्पिटल और स्कूल के आसपास जो शोर शराबा होता है, जो फंक्शंस वगैरह से, तो उसको हमें क्या कर देना चाहिए, उस पर भी क्या होना चाहिए, मना करना चाहिए। सो योर चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड। ओके, जो इसका PDF है, क्वेश्चन आंसर है, वो आपको PDF के थ्रू भेज दिए जाएंगे। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।